बड़ी खबर है गाजा से। वहां इजराइल की फौज ने एक ही दिन में हमास को 2 बड़ी चोट देने का दावा किया। हमास के खात्मे के लिए इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, लेकिन इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि वहां की सेना ने हवाई हमलों में हमास के 2 कमांडरों को मार गिराया। यानी एक ही दिन में हमास को 2 बड़े झटके दे दिए। खबर है हमास के दिन जिन 2 कमांडरों को ढेर किया गया उनमें हमास की इकलौती महिला कमांडर भी शामिल थी, जिसे इजराइल की सेना ने जंग के 13वें दिन मार गिराने का दावा किया। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक वहां की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के दौरान उस महिला कमांडर को ढेर कर दिया। और फिलिस्तीन के एक समाज सेवी ने भी सोशल मीडिया पर जमीला अल शंती नाम के हमास की उस कमांडर की मौत की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इजराइल की सेना ने जमीला को ठिकाने लगाने के लिए गाजा के किस इलाके में एयर स्ट्राइक की। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 68 साल की जमीला अल शंती हमास के सह संस्थापक अब्दुल अजीज अल रंतीसी की पत्नी थी। उसके पति की साल 2004 में इजराइल के एक हवाई हमले में मौत हो गई थी और पति की मौत के 2 साल बाद जमीला अल शंती हमास से जुड़ी, जिसके बाद गाजा में साल 2006 में हुए चुनाव में उसे भारी मतों से जीत मिली थी। जमीला अल शंती साल 2021 में हमास के पोलित ब्यूरो की पहली महिला सदस्य के तौर पर चुनी गई थी। और इतना ही नहीं, जमीला अल शंती ने ही हमास के महिला संगठन की भी स्थापना की, जिसके बाद ही चरमपंथी संगठन हमास अपने साथ भारी संख्या में महिलाओं को भी जोड़ पाया और इसकी वजह से हमास की ताकत में काफी इजाफा हुआ। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जमीला अल शंती हमास के महिला संगठन की प्रमुख और हमास की इकलौती महिला कमांडर थी। यानी हमास की महिला ब्रिगेड की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक जमीला अल शंती उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल को दहलाने वाले हमले की साजिश रची थी। उस भयानक हमले के बाद से ही इजराइल की सेना हमास की उस कमांडर की तलाश में जुटी थी और इजराइल की सेना ने हमास की महिला कमांडर जमीला अल शंती को ढेर कर दिया। इसके अलावा जंग के 13वें दिन इजराइल ने हमास के एक और बड़ा झटका दिया। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के जिहाद महसन नाम के कमांडर को भी मार गिराया गया और दावा किया गया कि जिहाद महसन को इजराइल की सेना ने हवाई हमले में ढेर कर दिया। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के इस कमांडर को गाजा के शेख रिदवान इलाके में मारा गया। दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने वहां जिहाद महसन के घर पर जोरदार एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। खबर है कि इजराइल के इस हमले में हमास के कमांडर जिहाद महसन के साथ उसके परिवार के कई सदस्यों की भी मौत हो गई। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भयानक हमले के बाद से ही जिहाद महसन इजराइल की सेना के रडार पर था, लेकिन दावा किया गया कि इजराइल के हमलों से बचने के लिए वो अपने परिवार को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इजराइल की सेना ने जोरदार हवाई हमले में हमास के उस कमांडर का अंत करने का दावा किया। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सेना ने 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के कमांडरों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें हमास के वो नेता और कमांडर शामिल किए गए हैं जिन्होंने कई साल से इजराइल की नाक में दम कर रखा है। इसके अलावा इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी है जो 7 अक्टूबर को किए गए हमले की साजिश में शामिल है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के कमांडरों और नेताओं की वो लिस्ट इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर तैयार की है और दावा किया गया कि उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनके खात्मे के बाद हमास का नामो निशान मिट जाएगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सेना अपनी उस हिट लिस्ट में शामिल हमास के कमांडरों का चुन कर सफाया करने में जुटी हुई है।